अरब देश इस समय पाकिस्तानियों के ऊपर कहर बनकर टूट रहे हैं। जी हाँ, वही अरब देश जिन्हें ये अपना माई बाप समझते हैं, उन्हीं अरब देशों ने पाकिस्तान के आम लोगों की लंका लगाकर रख दी है। यकीन नहीं आता? आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, इसकी शुरुआत करी है ईरान ने। दरअसल ईरान ने करीबन 62,000 से अधिक पाकिस्तानी नागरिकों को पकड़ा है जो कि अवैध रूप से ईरान में घुसे थे। इतना ही नहीं, इनमें से 10,000 को पासपोर्ट ब्लॉक करके इन्हें वापस पाकिस्तान भेज दिया गया है। और ईरान के बाद तो जैसे लाइन लग गई अरब देशों की पाकिस्तानियों के खिलाफ एक्शन में। दूसरा है यहाँ पर यूनाइटेड अरब अमीरात। इन्होंने करीबन 2,500 से अधिक पाकिस्तानियों को अलग अलग अपराधों में संलिप्तता के कारण, जैसे कि ड्रग्स हो गया या अन्य ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह, इनमें संलिप्त होने के कारण इनके पासपोर्ट को पहले रद्द किया, फिर उसके बाद इन्हें वापस डिपोर्ट कर दिया पाकिस्तान, यानी कि फ्यूचर में ये कहीं भी ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। उसके बाद नंबर आता है इराक का। इराक में 1,500 से अधिक पाकिस्तानी नागरिकों को इस समय पासपोर्ट ब्लॉक करने के बाद वापस पाकिस्तान रवाना कर दिया गया है। और यहाँ पर लाइन रुकती नहीं, इसके बाद नंबर आता है सऊदी अरेबिया का, जहां पर अक्टूबर में ही, जी हाँ, सिर्फ एक महीने में ही 4,000 पाकिस्तानी नागरिकों को 7 सालों के लिए ब्लॉक किया और फिर उन्हें वापस पाकिस्तान भेज दिया। और इन्हें क्यों भेजा गया? भीख मांगने के आरोप में। और ये तो सिर्फ मैं 4,000 जो भीख मांगने वाले हैं उन्हें बता रहा हूं। इसके अलावा बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं जो सऊदी की जेलों में बंद हैं अलग अलग अपराधों को लेकर। जल्द ही उनके खिलाफ भी एक्शन लेकर उन्हें पाकिस्तान भेजा जाएगा। और ये तो देखिए एक छोटी सी लिस्ट है। मेन जो अरब देश हैं, कतर की, ओमान की, कुवैत की, इसके अलावा कई और छोटे बड़े देश हैं जो भी अपनी तरफ से कार्रवाई कर रहे हैं पाकिस्तानी नागरिकों के खिलाफ और इन्हें वापस भेज रहे हैं। और सबसे मजेदार बात पता है क्या? वो ये कि पाकिस्तान का सबसे संभ्रांत और सबसे ज्यादा संपन्न इलाका माना जाता है इनका पंजाब प्रांत, यानी कि पाकिस्तान का जो पंजाब है वहां के सबसे ज्यादा संपन्न इलाका माना जाता है। ईरान ने प्रॉपर डाटा बताया है कि जितने 62,000 से ज्यादा हमने पाकिस्तानी पकड़े हैं ना, इनमें से मैक्सिमम पाकिस्तान के इसी पंजाब प्रांत से हैं। और ये लोग क्या करते हैं? ईरान का इस्तेमाल करते हैं यूरोप में घुसने के लिए। ये लोग पहले जाते हैं यहाँ पर ईरान में घुसने के बाद जाते हैं अजरबैजान में या फिर बाकी के अरब देशों में, और फिर वहां से घुसते हैं ये यूरोप के अंदर। आप जानकर हैरान होंगे कि इन्हीं लोगों की वजह से यूरोपियन यूनियन ने ईरान पर सैंक्शन लगा रखे हैं कि ईरान इन्हें रास्ता प्रोवाइड कराता है यूरोप में इल्लीगल घुसने का। इसीलिए उसने इनके खिलाफ अब कार्रवाई करनी शुरू कर दी है और कहा है कि फ्यूचर में वो और कड़े एक्शन उठाएंगे अगर पाकिस्तानी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं तो। यकीन मानिए, पाकिस्तानी इस समय जिस रास्ते पर चल रहे हैं ना, कुछ सालों के बाद ऐसा होगा कि इन्हें कोई अरब देशों में वीज़ा देने वाला नहीं होगा, क्योंकि पूरे अरब देशों का सत्यानाश इन्होंने करके रखा हुआ है। अरब देश लिटरली परेशान आ चुके हैं। सऊदी और यूएई तो ऑलरेडी वीज़ा रिस्ट्रिक्शन लगा भी चुके हैं, यानी कि पाकिस्तानियों को वीज़ा सोच समझ कर दिया जा रहा है, क्योंकि ये लोग वहाँ जाकर उनके समाज को ख़राब करते हैं, उनके देश को ख़राब करते हैं, उनकी छवि को मटियामेट करते हैं। इसी वजह से ये लोग अब बहुत ही हिचक रहे हैं पाकिस्तानियों को वीज़ा देने से। और सबसे ज़्यादा हैरानी तब होती है जब पाकिस्तान की सरकार को सब कुछ पता है फिर भी एक्शन नहीं लेती, क्योंकि उन्हें भीख का पैसा बहुत पसंद आ रहा है। पाकिस्तानी जो सऊदी में, यूएई में जाकर भीख मांगते हैं, वो पैसा दिरहम में होता है, डॉलर में होता है, जो कि वो वापस अपने परिवारों को पाकिस्तान में भेजते हैं। और पाकिस्तान की सेना उस डॉलर को, दिरहम को रखकर उन्हें रद्दी के भाव में पाकिस्तानी रुपया पकड़ा देती है, जिससे कि पाकिस्तान की सेना और सरकार की मोटी कमाई होती है डॉलर में, दिरहम में। इसीलिए वो एक्शन नहीं लेते, क्योंकि उनकी आ रही है मौज भीख के पैसे से। और इसीलिए अरब देश जब तक पाकिस्तानियों पर संपूर्ण बैन नहीं लगाएंगे, ये नहीं रुकने वाले, क्योंकि सेना और सरकार इस पूरे गैंग से मिली पड़ी है। हालांकि आपका इस पर क्या मानना है? कैसे अरब देश इस समस्या से बच सकते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा।